देखो, मुझे पता है कि तुम सबके लिए कितना मुश्किल है मुझे कैप्टन एक्सेप्ट करना, मगर यकीन मानो मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है। और मुझे ये बात समझ में आ गई है, जो भी कोच सर और तमन्ना मैडम कहती हैं उसमें अपनी ही भलाई है। और अगर हम अपनी भलाई चाहते हैं तो हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि हमने एक टीम बनकर सपना देखा है, एक टीम बनकर उस कप को जीतने का। और हम वो सच कर सकते हैं जीत के। मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसे निभाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम सबका साथ चाहिए। तुम सबका। और तुम लोग मेरी कप्तानी में खेल रहे क्यों सोचते हो? तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते जैसे तुम इस स्कूल के लिए खेल रहे हो, बुलंदगंज के लिए? और जब वो कप आएगा तो वो इस टीम के कैप्टन के लिए नहीं होगा, वो इस टीम का होगा, बुलंदगंज का होगा, हमारे स्कूल का होगा। तुम्हें शायद इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि रोसा को कितनी बड़ी बीमारी है। इस चीज के बावजूद वो हम सबको पूरे दिन ग्राउंड में प्रैक्टिस कराते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हम जीत सकें। और मेरे यकीन मानो कि किसी के लिए भी कि कैंसर से बड़ी इस स्कूल की जीत कुछ नहीं होती। क्या रॉय सर को कैंसर है? तुझे कैसे पता? सर ने तुझे बताया क्या? हाँ, सर को कैंसर है, सर ने मुझे खुद बताया। और वो सिर्फ बुलंदगंज इसी वजह से आए हैं कि इस स्कूल की टीम जीत सके। दोस्तों, हमें सब अपना पिछला सब भूलना होगा और सिर्फ उस कप के बारे में सोचना होगा। वो कप ही हमारी मंजिल है, और जब मंजिल है कि तो सोच भी तो एक होनी चाहिए। ओए, आज तो अकलाया भी नहीं। सर, मैं बस 2 मिनट में खाना लगा देती हूँ। तुम जानती हो कोच अच्छा कोच कब कहलाता है? जब वो अपने स्टूडेंट के हाव भाव से, उसके चेहरे से, उसकी आवाज से, उसकी आंखों से ये जान ले कि उस स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। और मुझे लगता है कि मैं इस मामले में बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा कोच हूँ। आज दोपहर से जब से तुम आई हो वकील के यहाँ से, परेशान दिख रही हो। क्या बात है? फिर मिहिर की कोई नई खुराफात? मुझे मिहिर से डर नहीं लगता सर। अपने आप के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो जानता है ये बात, लेकिन वो ये भी जानता है कि मेरी कमजोरी क्या है। वो जानता है कि मैं शुभांगी के बिना नहीं रह सकती। बस उसे मुझसे दूर करके तड़पाना चाहता है, मुझे तोड़ना चाहता है। खुशी मिलती है उसे। और वो बच्ची है सर, वो चाले चल रहा है और उसे वो नहीं समझ में आएगी। डर इस बात का है कि कहीं शुभांगी को इन महंगे गिफ्ट्स की आदत ना पड़ जाए।
ये बात है। कहाँ है शिवांगी? ओ शिवांगी, हाँ बैठो। मुझे एक बात बताओ, मैंने ये सुना है कि रोज रात को डिनर के बाद तुम्हारी मम्मा तुम्हें कहानी सुनाती है। हाँ सुनाती है। सुनाती है? तो आज भी तुमको डिनर के बाद सुनाएंगी? हाँ सुनाएंगी, लेकिन आज अम्मा तो डिनर के बाद तुमको कहानी सुनाएंगी, लेकिन डिनर के पहले एक कहानी मैं सुनाऊंगा। लेकिन एक शर्त है। वो शर्त यह है कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, तुम कहानी सुनोगी, लेकिन तुम्हारी मम्मा किचन में जाएगी और खाने की तैयारी करेगी। वो जब तक नहीं जाएगी कहानी नहीं सुनाऊंगा। मम्मा जाओ ना प्लीज। हाँ, जाओ। जाती हूँ। गई तुम्हारी मम्मा। अब तुम उनकी जगह आके बैठो, तभी तुमको अच्छे से कहानी समझ में आएगी। तो ये कहानी है एक राजकुमारी की। किसकी कहानी है? राजकुमार। राजकुमारी की। राजकुमारी जब छोटी थी तो क्रिकेट खेलना चाहती थी। उसने सपना देखा कि वो क्रिकेट खेलेगी, वो उसका सपना था। लेकिन जब उसने ये कहा कि वो क्रिकेट खेलना चाहती है तो आसपास के लोग कहने लगे कि ये क्रिकेट कैसे खेल सकती है, ये तो लड़की है, ये क्रिकेट नहीं खेल सकती। कोई उसको कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। लेकिन उसका एक पापा था। पापा ने कहा अपनी राजकुमारी से कि बेटा तू क्रिकेट खेल, जितना क्रिकेट खेलना है खेल, दिल खोल के क्रिकेट खेल। और राजकुमारी क्रिकेट खेलने लगी। क्रिकेट खेलने लगी तो उसका गली मोहल्ले में नाम होने लगा। गली मोहल्ले में नाम होने लगा, उसके बाद पूरे शहर में नाम हो गया। कहाँ नाम हो गया? पूरे शहर में। फिर एक दिन उस राजकुमारी की शादी हो गई। क्या हो गई? शादी। उस राजकुमारी की शादी हो गई। लेकिन वो तो खिलाड़ी थी, है ना, उसने खेलना नहीं छोड़ा। शादी के बाद भी वो क्रिकेट खेलती रही। और फिर एक दिन राजकुमारी के लाइफ में एक आई नन्ही सी परी। परी जब राजकुमारी की लाइफ में आई तो अब राजकुमारी को सिवाय उस परी के कुछ दिखता ही नहीं था। सारा ध्यान उसका उस परी पर ही रहता था। फिर एक दिन राजकुमारी को पता चला कि उसका जो राजकुमार है वो कुछ बदल गया है, गड़बड़ करने लगा है। क्या करने लगा है? गड़बड़। तो वो अपनी परी को, राजकुमारी जो है, अपनी परी को लेकर उस राजकुमार को छोड़ के कहीं दूर चली गई और एक नए शहर में जाकर के बस गई। कहाँ बसी जानती हो? बुलंदगंज में। ये तो मम्मा की कहानी है। ये तो मम्मा की कहानी है। बड़ी होशियार हो, तुमको समझ में आ गई है मम्मा की कहानी है, हाँ? लेकिन तुम्हारी मम्मा की जो कहानी है वो बहादुरों की कहानी है। अब मम्मा बहादुर है तो तुम भी बहादुर हुई कि नहीं? हुई। तो तुम मम्मी के लिए प्राउड फील करती हो? करती हूँ। तो अब ये परी को तय करना है कि वो मम्मी की कहानी में रहेगी या नहीं। रहेगी। और मम्मा की हर बात मानोगी? मानूंगी। बहुत अच्छी बात है। चलो इस बात पे हाथ मिलाओ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मम्मा ये लो। मम्मा ये घर किसी और को दे देते। मुझे ये घर नहीं चाहिए क्योंकि ये घर से ज्यादा मुझे ये घर पसंद है, क्योंकि
इसमें मेरी मम्मा रहती है। अरे सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपकी तबीयत कैसी है सर? तबीयत ठीक है, तुम बताओ कैसी चल रही तुम्हारी कप्तानी? सर बहुत बढ़िया सर। सुन रहा है ना सब तुमको? बिल्कुल सर, सब सुन रहे सर मेरी। चलो अच्छा है। आई बाबा, बुलाओ 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 सब। बिल्कुल सर। सभी लड़के यहाँ आओ। परवेज, रजाक, विराट, बलराम यहाँ। रोहित सर ने बुलाया। रॉय सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? हमने सुना। बशीर, हम लोग यहाँ मेरी बीमारी डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ सिर्फ क्रिकेट की बातें होंगी। इस मैदान पे आज के बाद अभी से क्रिकेट के अलावा और कोई बात नहीं होगी। बात समझ आई? जी सर। जी सर। आओ बैठो, बात करनी है, आ जाओ। बैठो 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 बैठ बैठ जा भाई, बैठ जल्दी बैठो। अव्वल तो ये कि मैं आप लोगों की ट्रेनिंग देख रहा हूं और आप लोगों की मेहनत से बहुत खुश हूं। आप लोगों की शिद्दत मुझे नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि आप लोगों का कैप्टन भी जिम्मेदारी से अपना काम करने लगा है। कहाँ गया हो, किधर है भाई? जी सर। हाँ, सामने खड़ा हो। सुन रहे हैं सब तुझे? यस सर। हाँ, तो अब हम लोग इस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां हमें यह तय करना है कि हमारी टीम में कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, इन सभी बातों को लेकर। इससे पहले कोई सवाल है तो पूछ लो। सर वो मुझे कुछ कहना था। हाँ पूछ, तो बैठ के पूछ सकता है। सर जी वो मैंने ये एक बार तमन्ना मैडम से भी कहा था। हाँ। मेरी पिताजी की बेकरी है, वहाँ मुझे हर रोज मदद करने जाना होता है। सुबह स्कूल और स्कूल के बाद सीधा बेकरी, और ये मुझे हर रोज करना पड़ता है। बहुत थक जाता हूँ सर जी। टीम की जिम्मेदारी के साथ साथ मेरे लिए घर की जिम्मेदारी भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे बेकरी तो जाना ही पड़ेगा। सर जी, जब भी मैं पिताजी से क्रिकेट के बारे में बात करता हूँ ना, वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्रिकेट से हमारा पेट नहीं भरेगा। सर जी, ऐसे तो मेरे लिए प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारे पिताजी की बात तो ठीक है, घर के काम और बेकरी के चक्कर में सारा टाइम क्रिकेट पे तो नहीं दिया जा सकता। ये बात उनकी सही है, लेकिन जितनी देर तुम स्कूल में हो उतनी देर तो खेल सकते हो, उतनी देर तो मैदान में रह सकते हो। जी जी सर। बस तो फिर उसके बाद का क्या होता है देखते हैं।
बात करेंगे तेरे पिताजी से, ठीक है? तो चलो आते हैं बैटिंग पे। सबसे पहले बैटिंग में सबसे जरूरी है 2 ओपनर्स। ये 2 ओपनर्स ही ज्यादातर तय करते हैं कि मैच किस दिशा में जाएगा। टीम का कॉन्फिडेंस बनता है या बिगड़ता है, इन 2 ओपनर्स के खेल से तय होता है। मैच जीता जाएगा या हारा जाएगा, ज्यादातर इन्हीं 2 ओपनिंग बैट्समैन के परफॉर्मेंस पर तय हो जाता है। और ये आसान काम भी नहीं है। नई बॉल को खेलना, और नई बॉल को हमेशा फास्ट बॉलर्स ओपनिंग करते हैं, तो फास्ट बॉलर्स की नई बॉल को खेलना आसान काम नहीं है। उसमें आपको पावर प्ले के दौरान तेजी से रन्स भी बनाने पड़ते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप आउट भी ना हो, क्योंकि बाकी के खिलाड़ी आप पे डिपेंड करते हैं। जो आपके पीछे आने वाले, उनका कॉन्फिडेंस आप पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत मुश्किल काम है। और ओपनिंग में 2 तरह के खिलाड़ी चाहिए होते हैं। एक वो जो एग्रेसिव हो, विस्फोटक खिलाड़ी हो, जो सिर्फ रन बनाने की जिम्मेदारी लेता है। और सामने की तरफ जो खिलाड़ी है वो चाहिए जो ठंडे दिमाग का हो, जो सब्र से काम ले, जो रन बनाने वालों को सपोर्ट कर सके। खुद कितने छक्के मार ले उसमें उसका ध्यान ना हो, एक टीम के हिसाब से खेले। उस लिहाज से हमारी टीम में ऐसे 2 प्लेयर्स कौन हैं जो ओपनिंग करेंगे बैटिंग की? तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम का एग्रेसिव बैट्समैन होगा इमरान, और सामने जो सब्र से काम लेगा, जो इमरान को सपोर्ट करेगा, वो काम होगा मनोज का। वाह सर, क्या बात कही है। अगर मनोज और इमरान ओपनिंग में जाएंगे ना, तो हमारी टीम को कोई नहीं हरा सकता। और अगर ऐसे ही बुलंदगंज में भी हमारी दोनों कौमें एक साथ मिल जाए ना, तो हमारा शहर भी चैंपियन कहलाएगा। सर मेरा मन कर रहा है कि यही भांगड़ा कर लूं मैं। रुक जा, ठंड रख भाई। भंगड़ा करेंगे, ढोल बजाएंगे, सब होगा, ठीक है? लेकिन वो तो तभी हो पाएगा ना यार, जब तुम लोग जीत के आओगे। और जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जीतने के लिए खेलना पड़ेगा। और हमारी इस जीत का आगाज करेंगे मनोज और इमरान, हमारी टीम के 2 ओपनर्स। क्यों भाई, हो पाएगा ना? जी सर। जी सर। कई बार मैचेस में ओपनिंग की होगी तुमने। अच्छी शुरुआत का महत्व तुम समझती हो। अब इस केस में भी शुरुआत तुम ही करोगी, वो भी पूरे जोर शोर के साथ। मैंने मिहिर के खिलाफ केस फाइल कर दिया है। मिहिर के खिलाफ केस? कौन सा केस? अब उसने हमारी तरफ जो बम फेंका है, हम भी तो उसकी तरफ बम फेंक सकते हैं। मैंने मेंटल हरेसमेंट और इमोशनल टॉर्चर की धाराएं लगाई है उसमें। क्या? और ऐसा करने से क्या होगा? उससे मिहिर का वही हाल होगा जो एक ओपनिंग बॉलर का होता है। जब एक अच्छा बैट्समैन एक बॉलर के पहले ही ओवर में पहली गेंद पर छक्का मारता है, इससे मिहिर परेशान हो जाएगा, और उसकी ये परेशानी इस केस में हमारे लिए हथियार साबित होगी। मैंने साफ साफ लिखा है कि उसकी इस हरकत की वजह से तुम्हें बहुत मेंटली टॉर्चर हुआ है, तुम परेशान हो गई हो, तकलीफ हुई है, तुम्हें रह के चक्कर भी आते हैं। क्या? हाँ, जो माइग्रेन की शुरुआत है और आगे जाके वर्टिगो भी बन सकती है। हाँ, ऐसी हालत में तुम सफर नहीं कर सकती, क्योंकि सफर के वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक मिनट प्रकाश जी, मैं जानती हूँ आप जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं मुझे। और हम इतने सारे झूठ बोलेंगे एक साथ, तो हम में और मेल में क्या फर्क है? प्रकाश जी, हमारे पास एक सच है जो इन सारे झूठों से बहुत बड़ा है। वो काफी नहीं है क्या? हम क्यों मियां जैसे बने झूठे? अगर दिल से सोचूं तो सही नहीं है, पर दिमाग से सोचूं तो सही है। जरा इस कलयुग में सच की परिभाषा बदल चुकी है।
यहाँ सच वही होता है जो इंसान अपने लिए सुनना चाहता है। अब सच की सच्चाई का किसी से कोई वास्ता नहीं है। अगर मिहिर को हराना है तो उसको उसी की चाल में फंसाना होगा। मैं एक वकील हूं, तुम्हारे केस का वकील। जब झूठ सबूत के रूप में सामने खड़ा हो तो उसे सच नहीं हरा सकता। झूठ को हराने के लिए झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा, जो कई बार सही नहीं लगता पर करना पड़ता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।